जय हिंद साथियों। दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम वीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार। दोस्तों आज बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2024 और एसएससी सीजीएल 2025 के ऊपर। देखिए दोस्तों, इस बार जो कट ऑफ गई है, अगर वैकेंसी की मैं बात करूं दोस्तों, तो किसी भी यूट्यूबर ने इतना अनुमान नहीं किया था कि इतनी कट ऑफ जाएगी। कट ऑफ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर गई है। इतना अंदाजा दोस्तों शायद किसी ने नहीं लगाया था कि 150 से भी ऊपर कट ऑफ जाएगी। 2022 की अगर बात करें तो 2022 में 37,000 वैकेंसी थी। 36 और 37,000 वैकेंसी होने के बावजूद वहां कट ऑफ 114 है। ओबीसी 114 और जनरल 114। और 2023 के अंदर दोस्तों वैकेंसी थी 7,900 के समथिंग। ठीक है, वैकेंसी इतनी होने के बावजूद भी कट ऑफ 150, मतलब इतनी लो होने के बावजूद इस बार वैकेंसी दुगनी, फिर भी कट ऑफ 3 नंबर फालतू। तो ये चीज गले से अभी तक ना उतरी है बहुत सारे बच्चों के, और बहुत सारे बच्चे एक टूट सा, मतलब एक डीमोटिवेट वाली कंडीशन में आ गए कि क्या उन्हें एसएससी करना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए। और भी विकल्प हैं जो तराशे जा सकते हैं, लेकिन एक एक उम्मीद मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, क्यों ना रीस्टार्ट किया जाए, क्यों ना अपनी कमियों पर काम करके बढ़िया तरीके से एक बार तैयारी की जाए। क्योंकि अगर आप एसएससी की तैयारी में अपना पूरा फोकस देते हैं तो आप और बाकी जितने भी एग्जाम है, जैसे रेलवे का एग्जाम, आसानी से निकाल ही सकते हैं। कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो, क्योंकि मैं खुद बताता हूँ, मैंने एसएससी की तैयारी की थी, मैंने आज तक रेलवे के किसी एग्जाम के लिए नहीं पढ़ा, फिर भी मेरा रेलवे का कोई भी एग्जाम रुका नहीं। सारे के सारे एग्जाम सिर्फ मैथ और रीजनिंग के दम पर ही सारे के सारे एग्जाम पास, क्योंकि ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं बचता था मैथ रीजनिंग का जिसे मैं ना करते आता। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, आप बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए। अब एसएससी का जो सिलेबस है वो भी चेंजिंग हो चुका है, वहाँ पर जीएस का भी पोर्शन है। तो आपको दोस्तों मैं कुछ टीचर्स के नाम बताऊंगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को, अभी दोस्तों देखिए अप्रैल मई के अंदर आपका नोटिफिकेशन आना है। ठीक है, तो आप अभी भी 6 से 7 महीने के अंदर अगर गाइडनेस लेके चलेंगे तो अपनी तैयारी को बहुत मजबूत कर लेंगे। लेकिन उसके साथ में प्रैक्टिस को कभी नहीं भूलना है, क्योंकि एसएससी के अंदर सिलेक्शन सिलेबस से नहीं होता है, एसएससी के अंदर सिलेक्शन होता है प्रैक्टिस। सिलेबस तो उसका प्रत्येक बच्चा जानता है, सिलेबस तो उसका प्रत्येक बच्चा पढ़ता है, और सिलेबस तो प्रत्येक बच्चा पढ़ चुका होता है। मेन चीज होती है पढ़ने के तरीके की, और मेन चीज होती है चीजों को जितनी जल्दी आप अपने अंदर बढ़िया तरीके से आत्मसात करते हैं, वो चीज अहम है। और उसी से हर एग्जाम के अंदर सिलेक्शन होता है, चाहे आप यूपीएससी की बात कर लें या फिर दोस्तों एसएससी की बात कर लें। ठीक है, देखिए दोस्तों मैं बात करूंगा, मार्क्स आउट हो चुके हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर बढ़े हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जहां 20-22 नंबर भी दोस्तों बढ़ते हैं। तो ये नॉर्मलाइजेशन इस बार भी खेल गया है। कहाँ 2017 मेंस होने के बाद में, मेंस का शिकार 2017 का हम भी हुए थे कि 2018 बहुत सारे बच्चों ने आंदोलन किए थे कि नॉर्मलाइजेशन को लाया जाए, नॉर्मलाइजेशन को लाया जाए, क्योंकि वहाँ पर एक शिफ्ट वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा मिला था और एक शिफ्ट वाले बच्चों का बेड़ा गर्क हो गया था। नॉर्मलाइजेशन आया, और नॉर्मलाइजेशन आज भी खेलता है। यूपीएससी के अंदर जो यूपी पीसीएस था, वहां नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लागू किया जा रहा था, लेकिन उन लोगों ने आंदोलन के दौरान नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को हटा दिया। ठीक है, तो आप सिर्फ ये देखिए कि अब 2024 में अगर प्री नहीं निकला है, 1 नंबर से रह गया है, पॉइंटों में रह गया है, या फिर आपको नॉर्मलाइजेशन मिला ही नहीं, 2 नंबर का 3 नंबर का मिला, तो ज्यादा टूटिए मत। आपके पास में बहुत अपॉर्चुनिटी है, आप अपना रथ जिधर को चाहें उधर को घुमा सकते हैं, क्योंकि आप एसएससी के धुरंधर हैं। एसएससी का बच्चा कभी हार नहीं मानता, वो जॉब लेके छोड़ता है। यहाँ सिलेक्शन नहीं होगा तो दूसरी जगह होगा, क्योंकि वो तैयारी अगर मन से करेगा तो इसका सिलेबस ही ऐसा है कि आप अपने आप ही मजबूत हो जाएंगे, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इतना आपको रिगड़ा जाता है, कई सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं, फिर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, पढ़ने से आज तक भला नहीं हुआ किसी का। लेकिन पहली चीज होती है पढ़ना, वो करना जरूरी है। नए बच्चों के लिए बिल्कुल बढ़िया वाली स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए, आपको अपनी स्ट्रेटेजी के रूप में मैथ,
ठीक है, मैथ को लेके चलिए आप, मैथ पढ़िए, बढ़िया तरीके से पढ़िए, आता है तो रिवीजन करिए, मॉक लगाइए, नहीं आता है, नए बच्चे हैं तो आप पहले सिलेबस कंप्लीट करिए। जैसे आप अभिनय सर से पढ़ सकते हैं, राकेश यादव सर से पढ़ते हैं, गगन प्रताप से पढ़ सकते हैं, पवन राव से पढ़ सकते हैं, और रैमो सर से पढ़ सकते हैं। आप जिससे चाहें उससे पढ़ सकते हैं, और भी बहुत सारे टीचर हैं। ठीक है, रीजनिंग पढ़िए, अभी रीजनिंग पढ़ सकते हैं आप, पीयूष सर से पढ़ सकते हैं आप, और भी बहुत सारे टीचर हैं दोस्तों। ठीक है, आप उनसे पढ़ सकते हैं, आप जिस विक्रमजीत सर से पढ़ सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगे उससे दोस्तों आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने मैथ में दोस्तों एक आदित्य रंजन सर, उनसे भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इंग्लिश के लिए देखिए, इंग्लिश के लिए बहुत सारे सोर्स हैं, इंग्लिश के लिए बहुत सारे सोर्स हैं। आप रानी मैडम से पढ़ सकते हैं, आप नीतू मैडम से पढ़ सकते हैं, आप गोपाल सर से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप किसी से भी पढ़ सकते हैं, और भी जो आपको टीचर लगते हैं। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स हैं, मेरा नाम एकदम याद नहीं आ रहा है, जैसे जैसे नाम याद आएगा मैं आपको बताता हूँ। बाकी इतना हो गया। ठीक है, जीके जीएस के लिए देखिए, जीके जीएस के लिए आप कोर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि अब तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल है। बाकी आप परमार सर, उनकी गाइडेंस में थोड़ा सा रह सकते हैं, अगर आप जीके जीएस एसएससी के लिए करना चाहते हैं तो। जीके जीएस भाई परमार सर। कंप्यूटर भी आपको तैयार करना है, टाइपिंग भी आपको तैयार करनी है, तो आप इतना करिए, इस तरीके से रणनीति बनाइए कि कम से कम 7-8 घंटे पढ़ूंगा, और पहले 3 से 4 महीने के अंदर मैथ और रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट करूँगा। ठीक है, उसके बाद में जब मुझे लगेगा कि मैं 50% सिलेबस पर घूम चुका हूँ, तब मैं इंग्लिश को और जीएस को लेके चलूँगा। अगर आप नए बच्चे हैं तो आप बढ़िया तरीके से इस तरीके से करोगे तो मतलब 7 से 8 महीने, ठीक है, 7 से 8 महीने काफ़ी हैं आपके सिलेबस को कंप्लीट करने। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया वाला स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब जाकर आप सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे। और अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो आप उसे 3-4 बार 5-6 बार पढ़िए, मॉक लगाइए, अपनी कमियों को दूर कीजिए, तब के प्रैक्टिस कीजिए, तब के मॉक लगाइए, कम से कम 100 मॉक, 50-50 मॉक लगा दो, जिससे जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपके खून के अंदर हो। ठीक है दोस्तों, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।